हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, हमारी जो आज की क्लास होने वाली वो है जैन धर्म से संबंधित, जिसमें हम आज जानेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, और इससे पहले हम बौद्ध धर्म को कवर कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले जैन धर्म। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि आज की जो क्लास है वो क्या है, जैन धर्म से संबंधित, जिसके जो संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं, महावीर स्वामी। ठीक है, इनके लिए इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म से स्टार्ट कर लेते हैं। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। ठीक है, जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी, वो करी थी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ने। ठीक है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, वो हुए थे 24, और ये 24 में जो तीर्थंकर थे वो आखिरी थे, वो कौन थे, हमारे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, तो इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यानी जैन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप निकल कर आया वो महावीर स्वामी के कार्यकाल में निकल कर आया। हालांकि इसकी स्थापना जो ऋषभदेव ने करी थी, या फिर इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए तो वो महावीर स्वामी जी को ही माना गया है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। किसने, ऋषभदेव ने। ठीक है, जब 6ठी ईसा शताब्दी चल रही थी, ईसा पूर्व से पहले की बात है, जब 6ठी शताब्दी चल रही थी तो जैन आंदोलन का इन्होंने प्रवर्तन किया था ऋषभदेव ने। ठीक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है, जैसा कि हम भी आपको बता चुके थे। इनका जन्म वैशाली के 520 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 520 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, पटना के पास में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनके जन्म समय, इनके माता पिता और इनकी पत्नी, ठीक है, और इनकी बेटी दामाद आदि के नाम को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था किस स्थान पर, कुंडल ग्राम में। ठीक है, कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में, जो कि कहाँ पर है, पटना के पास ही है। इनका जन्म काल कितना माना गया है, वो माना गया है 540 BC। ठीक, इनके पिताजी जो थे उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और ये ज्ञातिक वंश से संबंध रखते थे, कौन, इनके पिताजी। और जो इनकी माताजी थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। इनके भाई थे जिनका नाम नंदी वर्मन था। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे उनके भाई का नाम नंदी वर्मन था, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। ठीक है, क्या नाम था, यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी, और इनकी पत्नी, बेटी के जो पति थे यानी इनके दामाद थे वो थे जमाली। ठीक है, तो ये इनके जीवन में महत्वपूर्ण लोग थे जो कि इनसे संबंधित थे, इनके परिवार से। और इन सभी को एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पुत्री का नाम क्या था, और इनके जो माता थी वो किस वंश से संबंध रखती थी, या फिर ये इनके जो पिता थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे। ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में देखने को मिलती रही हैं, और ये हर एक एग्जाम्स में इनसे रिलेटिव एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा आगे भी जानकारी देख लेते हैं। इन्होंने 30 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। ठीक है, जब इनकी आयु 30 वर्ष की हो गई थी तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और 12 साल की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहाँ हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मतलब पूछा जाता है कि किस ग्राम में हुआ था, वो जाम्बिक ग्राम था, और किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। और यदि नदी पूछा जाए तो नदी कौन सी थी, ऋजुपालका नदी। ठीक है, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसके लिए, महावीर स्वामी के लिए। ठीक है, इन्होंने
अपने जीवन काल में 5 महाव्रत को अपनाया। ठीक है, ये कौन कौन से पंचम महाव्रत थे जो ये अपनाते थे? पहला था अहिंसा, ठीक है, जिसका मतलब था जीव की हत्या ना करना, यानी किसी से भी हिंसा ना करना और जीव की हत्या ना करना। ठीक है, तो अहिंसा इनका पहला महाव्रत था। दूसरा जो महाव्रत था वो था सत्य। ठीक है, यानी सदा सत्य बोलना, ये सत्य हो गया, सत्य होगा। ठीक है, सदा सत्य बोलना। तीसरा जो व्रत था वो था अपरिग्रह। ठीक है, यानी कि अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा ना करना। जैसे कि आज के टाइम पर हम लोग मतलब जो भी कमाते हैं तो इसका मतलब कुछ हिस्सा अपने इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इनमें ये कहते थे कि इकट्ठा करके कुछ नहीं रखना है। ठीक है, जो भी है वो मतलब लोगों में अपना सब कुछ बांट दो, आगे के लिए में इकट्ठा कुछ भी करके नहीं रखना। तो ये अपरिग्रह नाम का जो एक पंचम महाव्रत में से एक व्रत था, उसका मतलब था संपत्ति इकट्ठा ना करना। चौथा जो था वो था अस्तेय। ठीक है, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। ठीक है, फिर जो आखिरी था वो था ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, तो ये 5 महाव्रत थे जैन धर्म के, जिनको महावीर स्वामी ने अपनाया था। चलिए, ठीक, फिर से यहाँ पर वही आ गया, बस ये अंतर है कि यहाँ पे थोड़ा डायग्राम मतलब लिख के दे दिया, बाकी चीज़ वही है वहाँ पर। ठीक है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर देखिए, ये है त्रिरत्न। ठीक है, इनमें त्रिरत्न भी माने गए थे इस धर्म में। तो वो कौन कौन से त्रिरत्न थे? एक था सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान जिसका मतलब होता था वास्तविक ज्ञान। फिर सेकंड था वो था सम्यक आचरण। ठीक है, जिसका मतलब था सुख दुख में संभाव, यानी जितना सुख आता है उतना ही दुख भी होता है, यानी दोनों में समानता होती है। जितना सुख आपको भोगना है उतना ही आपको दुख भी भोगने को मिलेगा, तो सुख दुख में संभाव। तीसरा जो था वो था सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य में विश्वास करना। जो सत्य है उसमें आप यकीन करो, आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, उसे फेस करना चाहिए। चलिए, तो ये त्रिरत्न हो गए जैन धर्म के। अब देख लेते हैं इनके ज्ञान कौन कौन से थे, जैन धर्म में कौन कौन से ज्ञान दिए गए, यहाँ से देख लेते हैं। पहला था गति। ठीक है, यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान। ठीक है, एक क्या था? गति। गति को क्या बोलता है? इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी जो इंद्रियों को भी जीत ले ऐसा हमें ज्ञान होना चाहिए गति से। फिर एक था श्रुति, यानी कि श्रवण ज्ञान, सुनने वाला ज्ञान। एक था अवधि। ठीक है, क्या था? अवधि, यानी कि दिव्य ज्ञान। ठीक है, दिव्य ज्ञान। फिर था मना पर्याय। ठीक है, यानी दूसरे के मन को जान लेना, यानी दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये भी जान लेना, उसके मन की भावनाओं को समझ लेना। फिर था वो था कैवल्य। ठीक है, क्या था? कैवल्य, जिसका मतलब था सर्वोच्च ज्ञान, यानी सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान। तो ये थे जैन धर्म के प्रमुख ज्ञान। चलिए, फिर देख लेते हैं जैन धर्म की जो संगतियाँ हुई थी वो कितनी हुई थी। हालांकि जैन धर्म में सिर्फ 2 ही संगतियाँ हुई। ठीक है, एक प्रथम सम्मति और दूसरी हुई थी दूसरी जैन समिति। तो पहली जैन समिति कब हुई थी ये देख लेते हैं। ये हुई थी वर्ष 300 ईसा पूर्व। ठीक है, 300 मतलब ईसा पूर्व ये समिति हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इसके उस टाइम पर अध्यक्ष कौन रहे थे? वो रहे थे स्थूलबाहु। ठीक है, जो कि महावीर स्वामी जी के ही एक शिष्य थे। ठीक है, यानी उन्हीं के एक अनुयायी थे, वो इनके उस टाइम पर ये रहे थे अध्यक्ष। चलिए, अब देख लेते हैं दूसरी जैन समिति कब हुई। ठीक, दूसरी जैन समिति जो हुई थी वो हुई थी ये हुई थी 512 ईस्वी से 513 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके मध्य हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, वल्लभी नामक जो स्थान है गुजरात में, वहाँ पर हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे उस टाइम पर वो थे देवार्दी क्षमा भ्रमण। ठीक है, कौन थे? देवार्दी क्षमा भ्रमण। तो ये रही हमारी दूसरी जैन समिति। ये एग्जाम्स में पूछने को आता है कि पहली जैन समिति हुई थी उस टाइम पर उसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर दूसरी जैन समिति किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन रहे थे। ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं।
अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी बैठ व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया गया है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें समानता पाई जाएंगी। हालांकि जो कठिन धर्म था मतलब अपनाने का, वो जैन धर्म का था। ठीक है, ये जो धर्म को अपनाते थे वो बहुत ही कठोर रास्ता अपनाते हैं, और बौद्ध धर्म में थोड़ा सरल रास्ता अपनाते थे बौद्ध जैन धर्म की अपेक्षा। तो जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। ठीक है, जैन धर्म में क्या करते थे, यानी दोबारा से जन्म मिलता है और जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। इन सारी चीज़ों में ये विश्वास करता था, जैन धर्म के लोग मानते थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं। महावीर स्वामी के अनुसार उनके पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। ठीक है, महावीर स्वामी जी थे जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। उनका ये मानना था कि जो हम पहले जन्म में, ठीक है, यानी जो हम पहले जन्म में अपने जो पुण्य या फिर पाप कर कर आए हैं उसी के अनुसार हमें उच्च या फिर निम्न कुल में जन्म मिलता है। ठीक है, प्रथम जैन समिति के बाद यह धर्म दो समुदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अच्छा, श्वेतांबर जो धर्म के लोग थे वो श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़ा धारण करते थे, श्वेत अंबर यानी सफ़ेद कपड़ा धारण करते थे। और दिगंबर जो थे यानी कि वो क्या करते थे, वो कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते थे, यानी वो कुछ भी नहीं पहनते थे, वो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। और जो श्वेतांबर वाले थे वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और जो दिगंबर वाले थे वो कुछ भी नहीं पहनते थे। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे देख लेते हैं। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ठीक है, भद्रबाहु जो थे और उनके अनुयायी यानी उनके पीछे चलने वाले लोग या फिर उनके शिष्य कह सकते, उनको दिगंबर कहा गया। दिगंबर का अर्थ था जिसकी चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र हो। यह दक्षिण के जैनी कहलाते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया कि दिगंबर धर्म को जो मानते थे वो कभी भी वस्त्र नहीं पहनते थे। वो उनका मानना था कि जो दिशाएं हैं, चारों दिशाएं वही उनका वस्त्र हैं। ठीक है, और ये जो दिगंबर धर्म वाले थे ये दक्षिण के जैनी कहलाते थे। और जैसा कि अभी हमने बताया कि जैन धर्म प्रथम समिति के बाद कितने भागों में बटा, दो में। एक जो बटा वो बना दिगंबर और सेकंड जो बना वो बना श्वेतांबर। ठीक है, तो जो श्वेतांबर वाले थे वो स्थूल बाहु के पीछे पीछे चलते थे, यानी उनको फॉलो करते थे। तो देखिए, स्थूल बाहु और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया जो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को आवश्यक माना गया है। जो अभी हमने त्रिरत्न बताए थे आपको, ठीक है, KFC यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, और सम्यक दर्शन। ठीक है, इन तीनों को मतलब ये जरूरी ही मानते थे कि अगर आप अपने कर्म के फल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको त्रिरत्न को अपनाना ही चाहिए, तभी आप अपने जन्म में जीवन कर्म फल से आप छुटकारा पा सकते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी तब जो जैन संघ में जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुधर्मन थे। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जो जैन साहित्य है उसे क्या बोलते हैं, आगम, यानी जिसमें जैन की सारी धर्म के बारे में इसकी सारी विशेषताएं लिखी गई हैं। ठीक है, और उसकी सारी मतलब उसकी सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, जैसे कि हमारे रामायण ग्रंथ होता है। ठीक है, तो उसे जैसे जिसमें रामायण लिखी गई वो रामायण हो गया, जिसमें महाभारत की कहानी वो महाभारत हो गया। उसी तरीके से जिसमें जैन के सारे साहित्य को लिखा गया है उसे आगम कहा जाता है। चलिए, फिर है जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास
कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जो जैन धर्म है उसका प्रारंभिक यानी शुरुआती इसका समय जो है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने करी थी? भद्रबाहु ने, यानी उस कल्प सूत्र को लिखा है। और उसी में इसकी सारी जानकारी दी गई है कि जैन धर्म स्टार्ट में कैसा था या उसमें क्या नियम थे। ठीक, तो ये थी, इतनी थी आज की जानकारी जिसमें हमने पढ़ा जैन धर्म को। और कैसी लगी आपको क्लास? आई आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी क्लासेस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। साथ ही साथ हम इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास कराते हैं। एंड हमारे चैनल की विशेषता ये है कि आपको यहाँ पर डेली एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसको आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हो आप उसे दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।